आज हम लोग क्या किस टॉपिक के बारे में, रसायन शास्त्र में एवोगाड्रो की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। क्या हाइपोथेसिस ऑफ एवोगाड्रो, यानी एवोगाड्रो ने गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के बारे में परिकल्पना दी। लेकिन उससे पहले बर्जेलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक परिकल्पना दी। क्या कि समान ताप और दाब, ताप और दाब दोनों क्या होना चाहिए, समान। तो जितने भी गैस हम लोग देख रहे हैं उन सभी गैसों के समान आयतन में, समान आयतन में, सॉरी आयतन छूट गया था, समान आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी क्या होती है, समान होती है। कि बर्जेलियस ने परिकल्पना दिया कि यदि आप क्या लेते हो, 1 लीटर मान लो ऑक्सीजन गैस लेते हो ना, कौन सा गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, यानी ये ऑक्सीजन गैस का आयतन को हम लोग भी से सूचित कर दिए। और अपना लोग देखे थे कि ना कि मात्रक पढ़ रहे थे, तो मात्रक में किसका, द्रव्यमान का, सॉरी आयतन का मात्रक लीटर में भी लेते हैं। वैसे आयतन व्युत्पन्न भौतिक राशि है और व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक एसआई मात्रक मीटर क्यूब के रूप में लेते हैं। लेकिन अपना लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम सामान्य व्यवहार में अन्य मात्रकों में क्या करते हैं, मापते हैं। तो यहाँ हम आयतन को किसमें, लीटर में माप रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस के 1 लीटर के आयतन, और मान लीजिए कि इधर हम लोग ले लिए हाइड्रोजन गैस, इसका भी आयतन कितना, 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, और ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए दोनों के लिए क्या है, एसटीपी, यानी सामान्य ताप दाब ना, और उसमें भी क्या, समान ताप। दोनों गैस के लिए हम लोग क्या लेंगे, ताप और दाब एक समान लेंगे। तो बर्जेलियस ने परिकल्पना करके बताया कि बिना प्रयोग के, सिर्फ उन्होंने अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए बताया कि यदि हम लोग किसी भी गैस के आयतन का मान एक समान ताप और दाब पर लेते हैं तो उस गैस में परमाणुओं की संख्या, यानी एक समान आयतन में गैस के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, आपस में समान होगी। दोनों गैस में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इसमें n परमाणु मौजूद है, ऑक्सीजन गैस के कितने परमाणु, n परमाणु, तो हाइड्रोजन गैस के भी कितने परमाणु, n परमाणु ही, यानी कहने का मतलब यदि मान लीजिए कि कांस्टेंट 5 है तो यहाँ भी क्या होगा, 5। यानी अभी ऐसा नहीं है कि असंख्य हो जाएंगे उनकी गिनती, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, n और n रखा। कि बर्जेलियस ने परिकल्पना दिया कि यदि 2 या 2 से अधिक गैस या किसी भी गैस को आप क्या करते हो, एक समान ताप और दाब पर उसके समान आयतन में परमाणु की संख्या गिनती करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके परमाणुओं की गिनती की संख्या आपस में क्या होगी, समान होगी। यही परिकल्पना किसकी थी, बर्जेलियस की।
अब हम लोग क्या करेंगे ना, बर्जेलियस की परिकल्पना के अनुसार कुछ गैसीय रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे कि क्या बर्जेलियस की परिकल्पना सत्य है या असत्य है। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, दो प्रकार के गैस ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा नाइट्रोजन गैस। अब देखो कि यदि हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करवाने तो कौन सा गैस निर्मित होगा, कौन सा, अमोनिया गैस। अब इस अमोनिया गैस में हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र हम लोग कितना लिख देते हैं, तो H2, और नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र कितना लिख देते हैं, N2। अब इस दोनों के रासायनिक अभिक्रिया से हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, गैसीय पदार्थ, अमोनिया गैस। अब बर्जेलियस का कहना था कि यदि ये दोनों गैस समान ताप और दाब पर हैं तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ना कि यदि किसी पदार्थ का एक अणु है तो उस पदार्थ के एक अणु को कितना आयतन बोला जाता है, एक आयतन। और हम लोग जब इस समीकरण को संतुलित किए तो संतुलित करने के क्रम में हम क्या देखते हैं, अभी देखो इधर नाइट्रोजन का कितना अणु, या नाइट्रोजन का कितना परमाणु, 2, और इधर नाइट्रोजन का कितना परमाणु, 1। तो इस तरह बाएं पक्ष के नाइट्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अनुमान विधि से 2 से गुना कर दिए तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु इधर हो गया। लेकिन 2 से गुना करने पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के परमाणु की गिनती की संख्या कितनी हो गई, 6। और हमारा इधर बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु की गिनती की संख्या कितनी है, 2। तो इसको भी 6 करने के लिए हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो अब देखो हमारा समीकरण इस तरीके से संतुलित हुआ। अब इस संतुलित समीकरण में हम लोग हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के आयतन को व्यक्त कर लेंगे। तो किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा निर्मित अणु, एक अणु के आयतन को कितना आयतन बोल देते हैं, एक आयतन। कितना आयतन, एक आयतन। लेकिन समीकरण के संतुलन में हमें हाइड्रोजन का कितना अणु प्राप्त हो रहा है, 3 अणु, जिसकी वजह से हमने यहाँ क्या लिखा, हाइड्रोजन का कितना आयतन है, 3 आयतन। और नाइट्रोजन का एक अणु है अभी समीकरण में, इसलिए नाइट्रोजन का कितना आयतन, 1 आयतन। और अमोनिया NH3 पूरे एक अणु है, और एक अणु का कितना आयतन होगा, 2 आयतन। तो अब हमने इस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को आयतन के रूप में व्यक्त कर लिया है कि हाइड्रोजन का 3 आयतन नाइट्रोजन के 1 आयतन से अभिक्रिया करके अमोनिया का कितना आयतन निर्मित करेगा, 2 आयतन। अमोनिया गैस का 2 आयतन निर्मित करेगा। और इसमें परमाणु की संख्या तो 3n परमाणु किसका, हाइड्रोजन का, n परमाणु किसका, नाइट्रोजन का, और 2n परमाणु किसका, अमोनिया गैस का। लेकिन अब जब हम लोग बर्जेलियस की परिकल्पना की तुलना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि यदि अमोनिया, अभी देखो NH3 अमोनिया का एक अणु, अभी यहाँ अमोनिया का कितना अणु है, कितना अणु, 2 ना, 2 से गुना किया है तो अमोनिया का कितना अणु, 2 अणु। अब हम इस 2 अणु को अलग अलग लिखते हैं, NH3 NH3 ना। तो अब देखो अमोनिया के 2 अणु के निर्माण में कितने हाइड्रोजन के कितने परमाणु की जरूरत थी, 3 परमाणु की। अमोनिया के 2 अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के 3 परमाणु की आवश्यकता है। तो एक में कितने की आवश्यकता होगी, कि 3 का आधा ना, और इसमें भी उसका आधा, तो 3n/2। अब देख फिर n परमाणु, नाइट्रोजन का कितना परमाणु, n परमाणु। कितने अणु के लिए, अमोनिया के 2 अणु के लिए नाइट्रोजन का कितना परमाणु चाहिए, n परमाणु। अब यदि अमोनिया के एक अणु के लिए हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु, इसका आधा भाग कितना होगा, n/2 ना, आधा ही होगा ना, तो n/2 और फिर n/2। इसके लिए भी कि एक अणु के लिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी चाहिए, 3n/2, और
नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी चाहिए? n/2। अब देखो हम इस स्थिति के हिसाब से देखते हैं कि हमें कितना परमाणु हाइड्रोजन का चाहिए, तो 1.5 परमाणु। और डाल्टन ने क्या बोला था कि डाल्टन ने बोला कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। और हम आज के भी समय में क्या देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किसी भी तत्व का परमाणु क्या रहता है? अविभाज्य रहता है, यानी वो विभाजित नहीं होता है। तो हमें 1.5 परमाणु मिलेगा क्या? नहीं। हम यदि हाइड्रोजन का 1.5 परमाणु चाहें तो हाइड्रोजन का हम क्या ले सकते हैं? हमें 2 परमाणु प्राप्त हो सकता है, लेकिन 1.5 परमाणु प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि अमोनिया के एक अणु के निर्माण के लिए हमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु चाहिए? 1.5 परमाणु ना, और 1.5 परमाणु किसका? तो हाइड्रोजन का। और n/2 परमाणु किसका चाहिए? यानी 0.5 आधा। किसका चाहिए? नाइट्रोजन का। तो इसके अनुरूप क्या हो जाता है? डाल्टन के सिद्धांत के अनुरूप डाल्टन बोला कि परमाणु अविभाज्य होता है, और परमाणु के अविभाज्य होने के कारण हमें हाइड्रोजन का 1.5 परमाणु प्राप्त नहीं होगा और नाइट्रोजन का आधा परमाणु प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बर्जेलियस की परिकल्पना, यानी गैसीय अभिक्रिया के लिए जो बर्जेलियस के द्वारा दी गई परिकल्पना थी, वो क्या हो गई? अमान्य हो गई, गलत सिद्ध हो गई। और इस परिकल्पना को वैज्ञानिकों के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया।